तो चलिए सीधे आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में चलते हैं। जरा सोचिए, रात के ठीक 1:30 बज रहे हैं। मुंबई से जयपुर जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है और सभी यात्री गहरी नींद में हैं। पूरी ट्रेन में एकदम सन्नाटा है, लेकिन तभी अचानक से हवा में कुछ जलने की तेज बदबू फैलने लगती है। पहले तो ऐसा लगता है कि शायद इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, होता है ना अक्सर। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी की भी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा सकता है। आज हम इसी रहस्यमयी और बेहद भयानक घटना की गहराई में जाने वाले हैं। हालात कैसे सिर्फ एक एक मिनट में पूरी तरह से पलट गए, ये बात सच में बहुत खौफनाक है। देखिए, रात 11:30 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। सभी यात्री शांति से सो रहे थे। लेकिन ठीक 1:30 पर पीछे वाले डिब्बे से एक बच्चे की बेहद दर्दनाक चीख सुनाई देती है। मतलब वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा डिब्बा एक झटके में जाग गया। और फिर ठीक अगले ही मिनट 1:31 पर ट्रेन की लाइटें बुरी तरह से टिमटिमाने लगती हैं और डिब्बे का जो तापमान था ना, वो अचानक से एकदम गिर जाता है, मानो चारों तरफ बर्फ जम गई हो। एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंड। उसी भयानक ठंड और दहशत के बीच पता है क्या होता है? एक आदमी भागता हुआ हाफता हुआ डिब्बे में आता है। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुका था। करण नाम के यात्री ने उसे पानी दिया और पूछा कि भाई आखिर बात क्या है। तब उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में जो चेतावनी दी, वो रोंगटे खड़े कर देती है। उसने कहा, पीछे वाले डिब्बे में कोई है और वो कोई इंसान नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस आदमी ने असल में ऐसा क्या देख लिया था। तो हुआ ये था कि वॉशरूम जाते वक्त उसने देखा कि पीछे के खाली डिब्बे में एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठकर रो रहा था। उसने बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बच्चे से पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उस बच्चे ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई सफेद हिस्सा था ही नहीं, बस एक भयानक, गहरा, डरावना कालापन। ये बात सुनकर डिब्बे में मौजूद कुछ लोग हंसने लगे। जाहिर है उन्हें लगा कि शायद ये कोई बुरा मजाक है या वो आदमी नींद में है। लेकिन जल्द ही साबित हो गया कि वो कोई मजाक नहीं था। अचानक उसी पीछे वाले डिब्बे से फिर से उस बच्चे के रोने की आवाज आई। और इस बार डरावनी बात ये थी कि ये आवाज पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। बस उस एक आवाज ने पल भर में पूरे डिब्बे की हंसी गायब कर दी और वहां शमशान जैसी खामोशी छा गई। और इस कहानी का एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित मोड़ यहां पर आता है। ट्रेन अचानक एक सुनसान सी जगह पर धीरे धीरे रुकने लगी। बाहर देखा तो ना कोई स्टेशन था और न ही दूर दूर तक कोई रोशनी। ट्रेन चारों तरफ से सिर्फ घने जंगल और एक घुप अंधेरे से घिरी हुई थी। साफ था कि ये कोई सामान्य स्टॉप तो बिल्कुल नहीं था। कुछ तो बहुत ही भयानक हो रहा था। इसी घने अंधेरे के बीच कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना विज्ञान के लिए भी लिटरली नामुमकिन है। ट्रेन अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी, वो धीमी गति से चल रही थी। तभी खिड़की के बाहर किसी छोटे बच्चे की परछाई दिखाई दी। और पता है क्या, ये परछाई ट्रेन के साथ साथ बाहर दौड़ रही थी। जरा इमेजिन कीजिए, एक सुनसान जंगल में आधी रात को एक चलती ट्रेन के साथ बिना किसी मेहनत के दौड़ती हुई परछाई। एक यात्री ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर देखा। पहली नजर में लगा कि लगभग 7-8 साल का कोई साधारण सा बच्चा है। लेकिन अगले ही पल असली तस्वीर सामने आ गई। उस बच्चे के कपड़े बुरी तरह जले हुए थे, शरीर पर काले निशान थे और सबसे डरावनी बात, वो एक इंसान से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में ट्रेन की गति के बराबर दौड़ रहा था। फिर अचानक वो खिड़की के बिल्कुल पास आ गया और उसने मुस्कुराते हुए सीधे अंदर देखा। वही भयानक, पूरी तरह से काली आंखें। अब दहशत डिब्बे के एकदम अंदर आ चुकी थी। उस काले आंखों वाले बच्चे को बाहर देखते ही ट्रेन की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। पूरा डिब्बा घुप अंधेरे में डूब गया। बस बिजली चमकने पर ही कुछ दिखता था। और तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। वो आवाज हर एक सेकंड के साथ करीब आती जा रही थी और अंततः वो जला हुआ बच्चा डिब्बे के अंदर आ चुका था। उस खौफनाक अंधेरे में जहां हर कोई डर के मारे अपनी सांस रोके बैठा था, तभी एक सन्नाटा चीरती हुई आवाज गूंजी। एक औरत बहुत जोर से चीखी। बाहर चमकती बिजली की एक हल्की सी रोशनी में उसने अपने कांपते हाथों से पीछे की तरफ इशारा किया और जाहिर है डिब्बे में मौजूद सभी की नजरें तुरंत उसी दिशा में घूम गईं।
अब जो नज़ारा सबके सामने था ना, वो किसी भी बुरे सपने से कई ज्यादा खौफनाक था। वहां वही बच्चा खड़ा था। उसका आधा शरीर पूरी तरह जला हुआ था, होंठ फटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही धीमी डरावनी सी मुस्कान थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी वो था उसके हाथ में एक पुरानी खिलौना ट्रेन, और उस खिलौने से लगातार खून टपक रहा था। तभी उस जानलेवा खामोशी में एक बहुत ही धीमी सी आवाज गूंजी। उस जले हुए बच्चे ने बहुत धीरे से पूछा, क्या आप मेरे मम्मी पापा को ढूंढोगे? सोचिए, ये सवाल अपने आप में कितना मासूम था, लेकिन उस भयानक माहौल में ये उतना ही डरावना और दिल दहला देने वाला था। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। और ठीक इसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियम ही तोड़ दिए। बच्चे ने अचानक अपना सिर एक तरफ इतनी जोर से घुमाया कि देखने वालों को उसकी गर्दन टूटने का एकदम साफ एहसास हुआ। हड्डियों के चटकने की उस भयानक आहट के साथ ही वो टूटी हुई गर्दन वाला बच्चा बहुत तेजी से यात्रियों की तरफ झपटा। इसके बाद डिब्बे में जो हुआ उसे हम सिर्फ एक शब्द में बयान कर सकते हैं, संपूर्ण अफरा तफरी। पूरा कोच लोगों की खौफनाक चीखों से गूंजने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर, सीटों के ऊपर चढ़ने लगे। कोई रो रहा था तो कोई भगवान का नाम जप रहा था। इसी भयानक दहशत के बीच करण नाम के यात्री ने तुरंत अपने भाई को खींचा और उसे सीधे सीट के नीचे छिपा लिया। लेकिन भाई, इस खौफ का अंत यही नहीं होना था। अब तो जैसे कुदरत के नियम भी टूट रहे थे। अचानक ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर से एक जमा देने वाली एकदम बर्फीली हवा अंदर घुसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही विशाल अदृश्य ताकत पूरे के पूरे डिब्बे को पकड़कर बुरी तरह हिला रही हो। करण का भाई, जो अभी भी सीट के नीचे दुबका हुआ था, उसने डरते डरते बाहर की तरफ देखा, और उसने जो देखा ना, वो इस पूरी घटना का लिटरली पीक था। एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने उसकी रूह तक को कंपा कर रख दिया। वो आधा जला हुआ बच्चा अब जमीन पर नहीं था, वो डिब्बे की छत पर उल्टा चिपका हुआ था, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। गुरुत्वाकर्षण का तो जैसे उस पे कोई असर ही नहीं हो रहा था, और छत से उल्टा लटकते हुए उसकी वो भयानक काली आंखें सीधे सीट के नीचे छिपे हुए उस यात्री को ही घूर रही थीं। फिर उस उल्टे लटके हुए बच्चे ने एक कान फोड़ देने वाली चीख मारी। ये चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा डिब्बा हिल गया, और खिड़कियों के जो मजबूत शीशे थे ना, वो भी चकनाचूर हो गए। टूटते शीशों की वजह से कई यात्री घायल भी हुए। और इसी भयानक धमाके के साथ जो ट्रेन इतने समय से रुकी हुई थी, वो अचानक अपनी पूरी फुल स्पीड से आगे की तरफ दौड़ पड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इंसिडेंट के बाद चीजें धीरे धीरे शांत होने लगीं। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन में सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो डरावना बच्चा गायब हो चुका था। 15 मिनट बाद लाइटें भी वापस आ गईं, और फिर करीब 45 मिनट के उस दहशत भरे सफर के बाद जब ट्रेन फाइनली अगले स्टेशन पर रुकी, तो वहां रेलवे पुलिस जांच के लिए अंदर आई। अब पुलिस ने यात्रियों को जो बताया ना, उसे सुनकर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। इसे द बर्निंग एक्सप्रेस फिनोमेनॉन कहा जाता है। दरअसल पुलिस के मुताबिक कई साल पहले इसी रूट पर एक ट्रेन में भयानक आग लगी थी। उस दर्दनाक हादसे में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया था और उसी आग में जिंदा जल गया था। ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे की आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है, और वो आज भी रात में गुजरने वाली ट्रेनों में बस अपने मम्मी पापा को तलाशती रहती है। तो अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही खौफनाक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या कोई भी इंसान इस दिल दहला देने वाली कहानी को जानने के बाद कभी रात के अंधेरे में ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत करेगा? क्योंकि क्या पता, शायद उस घने अंधेरे में कोई आधा जला हुआ बच्चा आज भी ट्रेन के साथ दौड़ रहा हो, जिसके हाथ में खून से सनी वही खिलौना ट्रेन हो। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमयी सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय को गहराई से समझेंगे।